Good morning, good afternoon, everyone, and welcome to my YouTube channel, Industry Gyan. As you can see on the screen, our today topic is 7 QC tool with real life example. हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंडस्ट्री ज्ञान पर। और आज का हमारा ट्रेनिंग टॉपिक है 7 QC टूल। इसमें हम रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ इसको समझने की कोशिश करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं 7 QC टूल से। 7 quality tools are simple graphical and statistical tools, but very powerful in solving quality problems and process improvement. Basically 7 quality tools का यूज करते हैं हम क्वालिटी प्रॉब्लम रिजॉल्व करने के लिए एंड जो करंट प्रोसेस है उसमें इम्प्रूवमेंट्स के लिए। सो 7 QC tools are cause and effect diagram, check sheet, control chart, histogram, Pareto charts, scatter diagram and stratification. Someone says flow chart और run chart. So start करते हैं cause and effect diagram से, known as the fishbone diagram और Ishikawa diagram. Basically cause and effect diagram को जनरेशन है वो इशिकावा से है, तो इसे हम इशिकावा डायग्राम भी बोलते हैं। A cause and effect diagram examine why something happened and organize potential cause into smaller categories. Cause and effect diagram में हम potential causes होते हैं उनको कैटेगरीज वाइज आइडेंटिफाई करते हैं और कैटेगरीज है मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड और एनवायरनमेंट और मदर नेचर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें राइट साइड में डिफेक्ट्स लिखते हैं एंड कैटेगरी वाइज उसके पोटेंशियल कॉजेज लिखते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम विद एग्जांपल। मान लो एक इंडस्ट्री में किसी मशीन में कोई पार्ट बनता है, वहां टूल मार्क की प्रॉब्लम आ रही है उस कंपोनेंट के ऊपर। तो हमने जो प्रोसेस ओनर है और जो उनके सपोर्टिव डिपार्टमेंट है उनके साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग की और जो प्रोबेबल कॉजेज है उनको आइडेंटिफाई किए। तो हमने 4 कैटेगरीज बनाई, मैन, मेथड, मटेरियल एंड मशीन। सो मैन के पोटेंशियल कॉजेज क्या थे? रॉन्ग लोडिंग, रॉन्ग टूल सेटिंग एंड ह्यूमन एरर। मेथड में डेप्थ ऑफ कट, टूल होल्डर एंड टूल रेट ऑन फीड एंड आरपीएम मशीनिंग पैरामीटर्स। Materials में insert grade, insert wear, component hardness and input component quality. Similarly, machines में spindle vibration, clamping pressure, anti-unit repeatability and fixture condition. तो ये हमें all probable causes कहाँ से findings है? brainstorming के थ्रू। तो ये defects है, ये all probable causes है। मे बी ये root cause हो सकते हैं और नहीं हो सकते। So this is the cause and effect diagram. ये हेल्प करता है हमें क्वालिटी प्रॉब्लम रिजॉल्व करने के लिए। कमिंग टू नेक्स्ट, check sheet. A check sheet is a structure prepared from all collecting and analyzing data. And check sheet is used for recording data. किसी भी आइटम्स को हमें चेक करना है, हम चाहे कार इंस्पेक्शन के लिए जाते हैं या फिर लॉन्ड्री पे कपड़े के लिए जाते हैं, तो हमारे पास एक सर्टेन चेक आइटम्स होते हैं। तो उन चेक आइटम्स के बेस पे हम उस चीज का जजमेंट लेते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। चेक शीट को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक पर्सन एक्स है, वो अपने ऑफिस उसका 60 किलोमीटर है उसका, तो उसको डेली 120 किलोमीटर की ट्रेवलिंग करनी पड़ती है कार से। तो उसने ये डिसाइड किया कि मैं वीकली बेसिस पे कार का इंस्पेक्शन करूंगा, सेल्फ इंस्पेक्शन करूंगा। तो उसने 11 चेक आइटम्स बनाए। उन चेक आइटम्स के बेस पे वो वीकली बेसिस पे अपनी कार को चेक करता है। तो देखा उसने फर्स्ट वीक में उसका इंडिकेटर में प्रॉब्लम थी, सेकेंड वीक में हॉर्न में प्रॉब्लम थी। तो इस चेक शीट के बेस पे उसने टाइमली उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकता है। तो ये पर्पस है चेक शीट का, जिससे हम उस प्रोसेस को या उस आइटम को इम्प्रूव कर सकते हैं, राइट। तो अब हम आते हैं थर्ड क्वालिटी टूल, कंट्रोल चार्ट। इट इज ऑल्सो नोन एज शेवर्ड चार्ट और प्रोसेस बिहेवियर चार्ट। ये हमें प्रोसेस का बिहेवियर बताता है। इट इज यूज टू स्टडी हाउ ए प्रोसेस चेंज ओवर टाइम। टाइम के साथ उस प्रोसेस में क्या चेंज ओवर आया, ये आपको कंट्रोल चार्ट से पता चलता है। प्रोसेस में ऑलवेज इज एवरेज लाइन, अपर लाइन फॉर अपर कंट्रोल लिमिट एंड लोअर लाइन फॉर द लोअर कंट्रोल लिमिट। तो एक चार्ट में हमेशा 3 लाइन होंगी, सेंटर लाइन फॉर द एवरेज लाइन,
upper line for the upper control line and lower line for the lower control line. Let's understand with example. कंट्रोल चार्ट. एक कस्टमर ने आपको बोला है कि हमें 10 सेंटीमीटर्स की बॉल्स चाहिए, स्टील बॉल्स. तो आप हमेशा 10 सेंटीमीटर की तो नहीं बना सकते. तो आपको कस्टमर ने बोला कि ठीक है, मुझे 5 से लेके 15 तक चलेगी. 5 to 15 इज ओके. तो आपकी अपर लिमिट क्या हो गई 15 की एंड लोअर लिमिट हो गई 5 की. जब आपने 15 बॉल्स बनाई तो आपने चेक किया कि फर्स्ट बॉल की एक्चुअल वैल्यू है 8, सेकंड की 11, 13. तो आपने देखा कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपके प्रोसेस का बिहेवियर क्या था. आपको चाहिए तो मीन पे था, लेकिन इसने आपके प्रोसेस का बिहेवियर बताया. तो आप टाइमली जो अपर लिमिट के पास आ रहा है या लोअर लिमिट के पास आ रहा है, तो टाइमली आप उस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ कंट्रोल चार्ट. कमिंग टू हिस्टोग्राम. Histogram is a graphical representation of data points organized into user specified range. यहाँ पर आपकी रेंज होती है जो यूजर डिफाइन करता है कि उसको उस रेंज में क्या आइटम्स चेक करने. एंड नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स दैट फॉल विद इन द स्पेसिफाइड रेंज ऑफ वैल्यू. यहाँ पे नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स होते हैं. शेप ऑफ द डाटा डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, ये डाटा डिस्ट्रीब्यूशन की शेप बताता है. एग्जाम्पल के साथ इसको हम समझने की कोशिश. ये एक एक्स स्कूल है, वहां पे क्लास 10th में 4 सेक्शन है, A, B, C, D एंड ईच सेक्शन 25 स्टूडेंट्स है. ठीक है, तो टोटल 100 स्टूडेंट्स हो गए. ये 100 स्टूडेंट्स का रिजल्ट है. तो हम ओवरऑल 10th क्लास के रिजल्ट की बात करते हैं. तो ये 40 to 45%, 45 to 50% टिल 90 to 95%. तो ये यूजर स्पेसिफाइड रेंज हो गई. ठीक है, हमने हर 5 की फ्रीक्वेंसी पे रेंज बना दी. एंड नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट रिजल्ट्स इन रेंज. अगर मैं बात करूं 90 to 95, 15 स्टूडेंट्स हैं. तो ये हमें हिस्टोग्राम क्या बता रहा है कि यूजर स्पेसिफाई रेंज में कितने नंबर्स ऑफ डाटा पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, वो हमको हिस्टोग्राम से पता चल रहा है. राइट, गेटिंग माय पॉइंट. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट tool, that is Pareto chart. Pareto charts called 80-20 rules. Roughly, if we are talking, 80% of effects come from 20% of the causes. It contains both bar and a line graph. Individual value represents in descending order by bars, right? And cumulative total is represented by the line. Okay, let's understand Pareto chart with example. A शर्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, एक शर्ट बनाने वाली कंपनी है. उन्होंने चेक शीट लगाई और अपना रिजेक्शन को मॉनिटर करना स्टार्ट किया. ठीक है, तो उन्होंने देखा कि उनके पास टोटल 9 टाइप्स के डिफेक्ट आए 1 मंथ में. तो उन्होंने देखा कि क्लोथ आयरन नॉट ओके के 68 डिफेक्ट्स आए, स्टेन मार्क्स ऑन क्लोथ पे 54, थ्रेड वर्क पे लाइक 14, कलर फेड 4, साइज नॉट ओके एंड कलर नॉट मैच. ठीक है, उन्होंने क्वांटिटी को आइडेंटिफाई किया. उन्होंने उन सब का टोटल किया और देखा कि 68%, उन्होंने देखा कि 68 क्वांटिटी है, वो 41% रोल प्ले कर रही है ओवरऑल रिजेक्शन का. सेम स्टेन मार्क्स में देखा कि 33%. तो इन्होंने इनको कम्युलेटिव किया, 41 और 33 74 प्लस 8 82. जब उन्होंने उसको कम्युलेटिव किया कि स्टार्टिंग 2 क्लोथ आयरन नॉट ओके एंड स्टेन मार्क्स cumulatively 74% रिजेक्शन में रोल प्ले कर रहे हैं. अगर मैं इन स्टार्टिंग के 2 कॉस्ट पे काम करता हूं तो मेरा 74% प्रोसेस इफेक्टिव हो जाएगा. मतलब मेरी 74% और शर्ट्स ओके हो जाएंगी जो रिजेक्शन में चली गई थी. ठीक है, तो मेरे को सबसे पहले अटैक किस पे करना है, 20% ऑफ कॉस्ट पे. तो 74% रफली 80% इफेक्टिव हो जाएगा. So this is the benefit of Pareto chart for the quality improvement. Now coming to next quality tool, scatter diagram. Scatter plot was made in 1833 by the English scientist John Frederick W. Herschel.
mathematical tools to study the correlation between two random variables, variable x and variable y. If the variables are correlated, then the point drops along a curved line. इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। एक न्यूबॉर्न बेबी है, जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती गई, क्या उसकी हाइट भी उसी रेशियो में बढ़ रही है? एक टाइम आने पर उसकी हाइट कांस्टेंट हो जाएगी, वहां तक तो उसको कर्व लाइन के आसपास उसके पॉइंट्स कोरिलेट करेंगे, लेकिन उसके बाद उनका कोई रिलेशन नहीं होगा। तो ये हमको जो बताता है रिलेशन उन दोनों के बीच में, ये स्कैटर डायग्राम बताता है, राइट। स्कैटर डायग्राम को हम एग्जांपल से समझते हैं। एक प्लेयर एक्स है, उसका रन पर मैच का ये रिकॉर्ड है। हम पास डाटा के बेस पे उसको बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर उसने 10 रन पर मैचेस बनाए तो इंडिया के विनिंग चांस 10% है। अगर 60 रन मैच में बनाए तो इंडिया के विनिंग चांस 80% है। हमने इस डाटा के बेस पे इसको प्लॉट किया, ठीक है, और उसके बीच हमने एक कर्व लाइन बनाई। तो हमने देखा कि ऑल जो पॉइंट्स हैं वो कर्व लाइन के आसपास प्लॉट हो रहे हैं, ठीक है। तो इनके बीच में कोरिलेशन है। जैसे जैसे प्लेयर्स के रन पर मैच बढ़ते जाएंगे, इंडिया का विनिंग चांसेस बढ़ता जाएगा, राइट। Now coming to last quality tool, stratification, the division of something into different layers or groups, a technique of breaking down value data into meaningful categories or classification. Basically इस टूल में हम ब्रेक डाउन करते हैं हमारे इनपुट वेरिएबल को, आउटपुट वेरिएबल को, एंड उसको डिफाइन करने वाली कैटेगरीज में। इसको लेट्स अंडरस्टैंड स्ट्रेटिफिकेशन विद एग्जांपल। एक पिज्जा बनाने वाला रेस्टोरेंट है, वहां पे 3 शेफ काम करते हैं, राहुल, मनन एंड अनुज। तो तीनों एक जैसे तो काम नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ उसमें फर्क होगा तीनों में ना। तो हमने उसको चेक करने के लिए हमने 10 डेज का डाटा मॉनिटर किया। उसमें हमने क्या देखा कि हमने राहुल को 11 केजी चीज इशू की तो उसने 40 नंबर्स पिज्जा डिलीवर किए, ठीक है। मनन को 12 केजी चीज इशू की तो उसने 28 नंबर पिज्जा डिलीवर किए, एंड अनुज को 11 केजी की तो 36 नंबर पिज्जा डिलीवर किए। ऐसे हमने उनका 10 डेज का डाटा रिकॉर्ड किया, राइट। उसका हमने ग्राफ प्लॉट किया। इसमें एक्स एक्सिस बता रही है आपको कि आपने कितने केजी चीज इशू की, एंड वाई एक्सिस बता रही है उन्होंने कितने पिज्जा डिलीवर किए। जब हमने उनका डाटा प्लॉट करने के बाद हमने उसको कर्व लाइन प्लॉट की, तो हमने देखा कि राहुल, जो पर्पल कलर से आपको दिख रहा है, उसने सबसे ज्यादा पिज्जा डिलीवर्ड किए विद जो हमने उसको चीज इशू की, ठीक है। उसके बाद अनुज ने, देन मनन ने सबसे कम पिज्जा डिलीवर किए जो चीज हमने उसको इशू की। तो ये आपको कोरिलेशन बता रहा है। अगर आपको मान लो किसी को सैलरी हाइक करनी है या आप उसको सपोर्ट करोगे, तो आप सबसे ज्यादा किसको करोगे? जो आपके लिए सबसे अच्छा काम कर रहा है। तो सबसे बेस्ट कौन है आपके लिए? राहुल। हो सकता है किसी दिन उसने कम किया हो, बट ऑन एन एवरेज जो कोरिलेशन है उसमें राहुल आपका सबसे बेस्ट है। तो ये स्ट्रेटिफिकेशन आपको कैटेगरी वाइज कोरिलेशन बताता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फ्लो चार्ट की। कुछ लोग स्ट्रेटिफिकेशन को क्यूसी टूल का पार्ट मानते हैं, कुछ लोग फ्लो चार्ट को। तो हम फ्लो चार्ट भी कवर करते हैं। A flow chart is a graphical representation of a process. It shows process in sequential order. It can be used to describe various processes such as a manufacturing process, administrative or service process, or a project plan. ठीक है, this is a process in which a lamp does not work. So either lamp plug in, bulb burn out, and repair lamp. This is a process. Let's understand flow chart with example. हम लोग मैकडी में गए और वहां पे हमने बर्गर ऑर्डर करना है, तो हमने स्टार्ट किया, हमने बर्गर ऑर्डर किया। उन्होंने हमसे पूछा वांट फ्राइज। अगर आपको लेना है तो यस ऑर्डर फ्राइज, अदरवाइज दे आस्क वांट ड्रिंक। अगर आपको ड्रिंक लेनी है देन ऑर्डर ड्रिंक, अदरवाइज पे टू कैशियर एंड प्रोसेस है।
अब यहाँ देखोगे डिफरेंट टाइप के सिंबल है, ठीक है। तो स्टार्ट आपको बता रहा है टर्मिनेटर, देन एरो आपका बता रहा है फ्लो, देन रेक्टेंगुलर बता रहा है आपको प्रोसेस, देन ये आपको बता रहा है डिसीजन मार्क। डिसीजन मार्क में अगर आपको वांट फ्राइज है देन ऑर्डर फ्राइज, इफ नो देन वांट ड्रिंक, इफ वांट ड्रिंक then order drink, otherwise pay to cashier and process it. So these are the most common flowcharts, right? That covers just about everything I wanted to say about 7QC tool. If you have any questions, just mention in comment. I would be pleased to answer them. Thank you. Industry Gyan, promise excellence.